Hello, my name is Omkar Butoda and let me welcome you to one more video of our currency group. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है 12%। सो लेट मी स्टार्ट। इमेजिन कीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको चार्ट्स देखना नहीं आता, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता और ऑनेस्टली आपके पास उतना टाइम भी नहीं कि आप सारा सब कुछ मॉनिटर भी कर पाओ। फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रूल बेस्ड सिस्टम है जो आपको निफ्टी 500 स्टॉक्स में ट्रेड करने में हेल्प करेगा, 8 साल से ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट हुआ वाला है, 14,000 स्क्रीन अपॉर्चुनिटीज पर इवेलुएट हो चुका है और दिसंबर 2017 से लेकर आज तक एज ऑन डेट 13th of June 2026 तक मोर देन 1000% का क्यूमुलेटिव आरओआई जनरेट कर चुका है। तो क्या आप बिलीव करोगे इस स्ट्रैटेजी पे? राइट, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? बट ऑनेस्टली आपका स्केप्टिकल होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में प्रोमिसेस बहुत है लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत कम। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। एक ऐसा प्रोसेस कि कैसे आप ट्रेडिंग सिस्टम खुद डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे मैंने डिज़ाइन किया है, उसका बैक टेस्ट कैसे होता है, हमने कैसे किया है, ट्रेड्स का सिलेक्शन कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कैसी होती है और सबसे मेन कैसे आप खुद हर एक हिस्टोरिकल ट्रेड वेरीफाई कर सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर प्रूवन रूल्स बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, द 12% स्ट्रैटेजी, जहां इमोशंस नहीं सिर्फ रूल्स चलते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, ये किसके लिए है और आप इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको पूरा 8 साल का, लेट मी रीइटरेट इट, 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देने वाला हूँ जो कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीईओ ओमकार रमेश चंद्र बुतड़ा। पिछले कई सालों में मैंने अपना ज़्यादातर टाइम एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगाया, क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा सिस्टम बन सकता है जो इमोशंस को रिमूव करे और डिसीजन को प्योरली सिस्टमैटिक वे में रूल से रिप्लेस कर सकता है। लोग मार्केट में पैसे बहुत लूज कर रहे हैं, उसकी वजह नॉलेज की कमी नहीं बट ग्रीड है, इनडिसिप्लिन है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है या स्टॉप लॉस को बढ़ाना है, टेलीग्राम टिप्स को फॉलो करना है और फिर भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। तब मैंने डिसाइड किया है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इमोशंस को कंप्लीटली रिमूव कर सके। और उसी सर्च का रिजल्ट है 12% स्ट्रैटेजी। और स्पेसिफिकली उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बनाना है कि जो कि इंडियन कैश मार्केट, राइट, इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर सके बिना लेवरेज के, वो भी एक स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ, जहाँ पे हमें कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाएंगे कि एक ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका लॉजिक कैसे होता है, एंट्री एग्जिट रूल्स क्यों और कैसे डिफाइन किया जाते हैं, बैक टेस्टिंग और इवैल्यूएशन कैसे करना है और उस बैक टेस्टिंग के ऊपर भरोसा रख के लाइव मार्केट में कैसे एग्जीक्यूशन करना है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के एंड पे मैं दिखाऊंगा कि आप हमारे साथ कैसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और हमारे तरफ से सपोर्ट और अपडेट्स का एडवांटेज लाइफ टाइम के लिए कैसे ले सकते हो। अब मैं सीधा आपके कुछ अजम्पशंस या सबसे पहले जो मिथ्स है वो क्लियर करना चाहता हूँ। इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको पहले का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस बिल्कुल जरूरत नहीं, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल नॉलेज, ना फाइनेंस का बैकग्राउंड, ना ही दिन भर रोज चार्ट्स पे बैठने की जरूरत रहेगी। आपको बस आपके ब्रोकर पे सिंपल बाय सेल ऑर्डर प्लेस करते आना चाहिए। स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको बस मेरे हिसाब से 1 घंटा ही पॉसिबल। इस वीडियो में ही आपको सब कुछ समझ जाएगा कि सेटअप कैसा है, लॉजिक क्या है, कैसे हम स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। बस आपका काम है कि नॉर्मल सिंपल तरीके से ऑर्डर आपके ब्रोकर के साइड पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। कोर में ये एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, ये एक्सक्लूसिवली मैंने डिजाइन किया है कि ये निफ्टी 500 स्टॉक्स पे काम करे। मतलब अगर आप देखोगे सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की सबसे लिक्विड और हाई क्वालिटी कंपनीज पे हम काम करेंगे, कोई छोटे सा पेनी या स्मॉल कैप कंपनी नहीं। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ जो कि इस सिस्टम को, इस स्ट्रैटेजी को बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बनाती है। सबसे पहला 1:1.7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कि ताकि हम जो 1 रुपये का रिस्क लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके मुकाबले कितना हमें रिवॉर्ड मिलता है। सो लेट से अगर हम लोग स्टॉप लॉस हमारा 1000 रुपये का है तो उसके मुकाबले हमें कम से कम 1700 का प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी। ये अप्रोच इसलिए पावरफुल है क्योंकि ट्रेडिंग में हर प्रॉफिटेबल ट्रेड होना जरूरी नहीं है। कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे और कुछ हमारे विनर्स होने वाले हैं, राइट। सो ओवरऑल
हमें नेट नेट में पॉजिटिव रहना है, दैट इज आवर गोल। और ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे ही होता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करते जाओगे उतने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, एंड एज वेल एज हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रेड्स भी बढ़े। तो यहाँ पे हमें जो एक्सेप्शनल हमें एक 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 एज लाना है वो आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो लेट्स से 10 ट्रेड लेते हैं, 5 सक्सेसफुल जाते हैं, 5 हम हार जाते हैं, राइट, कंसिडरिंग 50-50 रेशियो एज वेल। तो जहाँ पे हमें लॉस होगा उसमें 1000 रुपये जाएगा, जहाँ पे प्रॉफिट होगा उसमें लेट्स से कुछ ज़्यादा आएगा, राइट। सो ओवरऑल हमें नेट रेट रिजल्ट्स में रहना है। तो यही रिस्क रिवॉर्ड का एडवांटेज होता है। दूसरा बेनिफिट इस स्ट्रेटेजी का, यहाँ पे हमने 68% से ज़्यादा विन रेट रखा है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। जो हम अभी 50% का एग्जांपल ले रहे थे वो एक्चुअल में 68% है। दैट मीन्स फॉर एवरी 3 ट्रेड्स वी आर मेकिंग प्रॉफिट इन ऑलमोस्ट 2 ट्रेड्स। और ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 साल का डेटा इकट्ठा किया है, 14,000 से ज़्यादा हिस्टोरिकल एंट्रीज को हमने वैलिडेट किया है, और रियल डेटा, रियल प्राइसेस और रियल आउटकम्स के साथ। एज ऑन डेट भी मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि अभी भी क्या चल रहा है, करंट महीनों में क्या हुआ है, सब कुछ डिस्क्राइब आपके सामने करने वाला। तीसरा फीचर इस स्ट्रैटेजी का, सबसे कम टाइम कमिटमेंट। आपको महीने में मेरे हिसाब से एवरेज में हमने जो देखा है 15 से ज़्यादा ट्रेड्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 15 ट्रेड्स पर मंथ जाएगा, और वो भी हार्डली दिन का 10 मिनट 15 मिनट देना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ अगेन एज ए सेड कि आपको सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस करना, घंटों तक स्क्रीन देखने की, बैठने की जरूरत बिल्कुल नहीं। फोर्थ फीचर, पूरा इमोशन फ्री सिस्टम है। हर एक एंट्री, हर एक एग्जिट, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, मतलब यहाँ पे जितना भी सिस्टम हमने ये बनाया है वो पूरा का पूरा रूल्स बेस्ड है। कोई गेसिंग नहीं है, कोई होप ट्रेडिंग नहीं, कोई पैनिक नहीं। मतलब ह्यूमन इंटेलेक्चुअल का जो बायसनेस है वो हमने पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया। पांचवा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए टेस्टेड एंड 8 years ऑफ बैक टेस्टिंग। दैट मीन्स 8 साल से ज़्यादा वेरीफाई किया है मैंने खुद, एज ए सीए मैंने खुद ये सब कुछ किया है। हर एक ट्रेड डॉक्यूमेंटेड है, और हम आपको ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेड ट्रेड का एक्सेल शीट है वो शेयर करने वाले, ताकि आप खुद वेरीफाई कर सको इस चीज़ को, राइट। कोई झूठा क्लेम नहीं, कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर क्या आपने खुद अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया? कि यस, लिटरली हैव स्टार्टेड टू अप्लाई इन द रिसेंट टाइम्स, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी मेरी अभी अभी बनी है, बट आई हैव बैक टेस्टेड इट इन अ वेरी लॉन्गर पीरियड एज वेल, एंड मैंने मेरे क्लाइंट्स को ये अप्लाई करना स्टार्ट किया, राइट, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 50 लाख रुपीज़ टू ऑलमोस्ट 5 करोड़ 10 करोड़ के कैपिटल पे भी मैंने ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके कुछ एक्चुअल मैकेनिक्स में हम जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ट्रेड्स हमें आने कैसे हैं, राइट, सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है हमारी टेक्नो फंडा फिल्टरिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो स्टॉक जो इस सिस्टम में कंसिडर होता है, पहले एक फिल्टर से एक फिल्टरिंग प्रोसेस से छाट के आता है, राइट, वहाँ से निकल के आता है। सो एक कॉम्बिनेशन है टेक्निकल और फंडामेंटल स्क्रीनिंग का। ये फिल्टर प्रोप्राइटरी है, मतलब इसका मतलब है कि जो बैकग्राउंड एल्गोरिदम है हम किसके साथ शेयर नहीं करते, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब हम बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि जब आप हमारी कम्युनिटी में मेंबर बन जाते हो, लाइफ टाइम मेंबर, वो सारी फिल्टरिंग का प्रोसेस हम आपके साथ वो पूरा शेयर करते हैं, राइट, एंड उसके साथ आपको बेसिकली पूरा लॉजिक इसका शेयर करते हैं। बस उतना ही एक प्रोप्राइटरी है, बाकी पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एवरीथिंग, ताकि आप खुद भी आपका एक स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। लिटरली बहुत इफेक्टिव है वो चीज़। यहाँ आप हमारे इस एक्सेल शीट पे देख सकते हो कि मोर देन 14,000 एंट्रीज हमने फिल्टर किया है थ्रू आवर टेक्नो फंडा फिल्टर, राइट फ्रॉम दिसंबर 2017। अब एक बार इस स्टॉक फिल्टर से पास होकर जो भी स्टॉक आता है हम डायरेक्टली उसमें एंट्री नहीं करते। तो क्या होता है, मैं उसका एक लॉजिक बताता हूँ। तो जिस दिन ये स्टॉक रेडार पे आता है, अपडेट डेट देख सकते हो कितने स्टॉक्स आए उस दिन पे, उस दिन के क्लोजिंग प्राइस को हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, राइट, मतलब डायरेक्टली हम ब्लाइंडली जंप नहीं करते। हमने नेक्स्ट एडिशनल बहुत सारे क्राइटेरिया लगाए, ऐसे मिला के टोटल 9 सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो हमारी फिल्टरिंग प्रोसेस वो और मजबूत होती है। हमारा जो हम जिसमें ट्रेड लेते हैं उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट होती है। सो हम चलो एक काम करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं एक एक फिल्टरेशन प्रोसेस को देखने की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 7.5% का लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे 2017 से हमने नीचे तक पूरा डेटा दिया है, राइट। इसका अगर आप काउंट देखोगे यहाँ पे 14,377 चल रहा है। एज ऑन डेट 13 जून का डेट है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे मैंने लास्ट फ्राइडे, अपना जो कल फ्राइडे जो हुआ था उसके बेसिस तक मैंने यहाँ पे डेटा किया है। अब ये यहाँ पे जो रीज़न है कि स्टॉक नहीं लेने के रीज़न क्या है, और जब यस आता है दैट मीन्स हम वो ट्रेड ले रहे हैं। बाकी इतने सारे जितने भी मैंने आपको बताया है लॉजिक्स, वो सब कुछ हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7.5% का लॉजिक क्या है।
अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे 7.5%, ये देखो ज़ेडएस लाइफ का, इसकी एंट्री आई थी 14 मई 2026, ज़ेडएस लाइफ। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ज़ेडएस लाइफ को खोलेंगे, डेली चार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे 14 मई मतलब कितना हो गया, ये है हमारा 14 मई। बाकी सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। ये है 14 मई। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके पूरे फिल्टरिंग प्रोसेस चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये रूल क्या है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है हम पहले कंसिडर करें। तो 14 मई पे हम जाएंगे, मार्क करेंगे और इसका क्लोजिंग है 991.70। तो यहाँ पे अभी क्योंकि एंट्री नहीं तो यहाँ पे डिटेल आपको नहीं दिखेगा। 991.70 माइनस 7.5% हम लोग करेंगे, तो कितना होता है वो 991.70 minus 7.5%, that comes to 917.3225। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इस कैंडल के रेडार डे के बाद विद इन नेक्स्ट 30 डेज क्या हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, स्टॉक यहाँ पे टच होता है क्या। ऑब्वियसली नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजेक्शन क्राइटेरिया में क्या डाल दिया है कि 7.5% डिडंट रीच इन 30 डेज, राइट। स्टे विथ मी गाइस, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। एंड ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरा डेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फिल्टरेशन क्राइटेरिया। सेकेंड, स्टॉक नेक्स्ट 5 डेज में क्रॉस होना चाहिए। यहां पे देखेंगे हम लोग वेल्सपन लिविंग का एग्जांपल। 21, ये देखो ये हमारा 21 मई। अब यहाँ पे रूल क्या है कि इस कैंडल के जो हाई प्राइस है, राइट, उसको नेक्स्ट 5 डेज में ब्रेक होना काफी जरूरी है। सो अगर आप देखोगे 1 कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं होता है, तो अगेन इट्स अ रिजेक्शन क्राइटेरिया। तो हमने इस स्टॉक को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड डे पे हमें एंट्री नहीं लेना है, नो ट्रेड ऑन सेकेंड डे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ। हाँ, मैं रिसेंट एग्जांपल देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर भी लगा दूँ, नो ट्रेड ऑन सेकेंड डे, अगर आप जाओगे यहाँ पे तो एकदम रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। 3 सितंबर 2025, ओला इलेक्ट्रिक। ये देखो, ये है हमारा 3 सितंबर की कैंडल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप देखोगे ये कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है 68.99, इसमें हम माइनस करेंगे 7.5%, तो क्या आता है 63.81। अगर इसका लो देखोगे तो ये उसी दिन में एंट्री बनती है। तो हमने जानबूझ के ऐसा फिल्टर लगाया ताकि अगर इतना बड़ा रिकवर होता है, राइट, एक ही दिन में, तो उसमें हमें एंट्री नहीं लेना, राइट। अब आप इसमें अपना लॉजिक मत लगाओ, ऐसा क्यों किया क्या नहीं, ये सब कुछ मैंने बहुत सोच समझ के फिल्टरिंग, मेरे जो एक्सपीरियंस से मैंने ये सब क्राइटेरिया बनाया। आपको क्राइटेरिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। सो अगेन देयर शुड बी नो ट्रेड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे ही अगर एंट्री मिलती है 7.5% माइनस करने के बाद, तो हम नहीं लें। ठीक है, इसी कैंडल में और एक रिजेक्शन क्राइटेरिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 11% की कैंडल है, एक ही दिन में 11% बन चुका है। अगेन इट्स ऑल्सो अ क्राइटेरिया कि जहां पे हम स्टॉक को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब गैप डाउन आपको मैं बताता हूं। गैप डाउन का मतलब क्या है, हम क्यों अवॉइड करते हैं। एकदम रिसेंट एग्जांपल है 4 जून का IIFL फाइनेंस। 4 जून हमारी ये कैंडल है, राइट। इसके बाद हमें गैप डाउन नहीं चाहिए। अगर आप ये कैंडल और ये कैंडल में देखोगे तो इसमें 2% का गैप है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो ये 2% का बड़ा गैप हम लोग इग्नोर करते हैं। अगेन इट्स अ लॉजिक, इट्स अ सिंपल फिल्टरेशन क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे स्टॉक रिपीट क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे ABDL को देखोगे तो ABDL का नाम
मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। कैसे? तो स्टॉक रिपीट का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग अभी जाएंगे एबीडीएल सर्च करेंगे कंपनी वाइज, तो आप फिल्टरेशन ऐसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 500 कंपनीज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर आप एबीडीएल कंपनी नाम डालोगे तो आपको एबीडीएल के नाम की जितने भी एंट्रीज है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो एबीडीएल सबसे पहले आया था हमारा 11 जून को, एंड नेक्स्ट 10 डेज के अंदर हमें इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट 10 डेज तक ये लगेज तुरंत 12 जून को आया था नेक्स्ट डे पे, इसलिए हमने इस स्टॉक को इग्नोर किया, राइट। सो देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स में ऐसा होता है। तो अगर मैं सिर्फ स्टॉक रिपीट का क्राइटेरिया दूँ, ये हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया जिससे हमने रिजेक्शन किया है। अगर आप काउंट देखोगे 14,000 एंट्रीज में मोर देन 4,300 एंट्रीज में स्टॉक रिपीट की वजह से हमने उसको इग्नोर किया, राइट। रिसेंट में देखो एक्मे, ओला इलेक्ट्रिक, जील, एचएससीएल, केपीआर मिल, ये सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जिसको हमने इग्नोर किया है जस्ट बिकॉज वो रिपीट हुए थे, राइट, विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 10 डेज। अब फिर से मैं बताता हूँ कि नो ट्रेड जब 10% से ज्यादा कैंडल है, कैंडल इज मोर देन 10%। रिसेंट में मैंने अभी आपको एजिस लॉजिस्टिक का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कैंडल देखो, एजिस लॉजिस्टिक्स उस दिन 15.5% की एंट्री बनाई, इतनी बड़ी कैंडल, तो हम स्ट्रेट अवे उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जी तेजस नेटवर्क देखेंगे 7 मई, सॉरी, ये देखो, ये है हमारी 7 मई की कैंडल 15%। इसलिए हमने वो स्टॉक को क्या किया यहाँ पे, अगेन इग्नोर्ड, हमारे फिल्टरेशन के क्राइटेरिया की वजह से उसको निकाल दिया है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि न्यू कंपनी का लॉजिक क्या है। यहाँ पे मैंने इसी शीट में इलिक्विड कंपनीज की एक लिस्ट बनाई। नाउ दीज आर ऑल ऑफ द कंपनीज विच आई डीम टू फाइंड इलिक्विड, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली आराम से बाइंग सेलिंग करने को नहीं आती है, एंड दीज आर द न्यू कंपनीज जिनके आईपीओज अभी तक 1 साल के अंदर नहीं हुए। सो ये सारे कंपनीज को अभी हम जब तक 1 साल नहीं होता है, राइट फ्रॉम देयर आईपीओ पीरियड, हम तब तक उसको ट्रेड नहीं करेंगे। 1 साल के बाद जैसे ही 365 डेज होते हैं, हम लोग इन स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया जहाँ से हम स्टॉक को इग्नोर करते हैं। ये जो हमने जितना भी फिल्टरिंग प्रोसेस किया है उससे हमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ वैलिडेशन मिल जाता है, हमारा कंफर्मेशन ट्रिगर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मोमेंटम हमारे साइड में, राइट, हम गिरावट के पीछे नहीं जा रहे हैं, मोमेंटम के साथ में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस से क्या होगा, नेगेटिव स्टॉक्स जो है हमारे टोटली इग्नोर हो जाएंगे। अब ये सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, मैं और मेरी टीम ये सब कुछ करेगी और आपको सिल्वर प्लेटर पे मिलेगा। स्टॉक्स का नाम, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, सब कुछ। आपको बस रेडी टू एग्जीक्यूट एक प्लान मिलने वाला है, आपको बस उसको ऑर्डर प्लेस करना है आपके ब्रोकर के साथ, राइट। तो अगेन एज आई सेड, अब बात करते हैं कि एग्जिट्स की, राइट। हमने जितना भी ये प्रोसेस बताया, एंट्री का क्राइटेरिया बताया, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग एग्जिट कैसे लेने वाले हैं, राइट। हर एग्जिट सिनेरियो के पहले हमने उसका एक लॉजिक दिया है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एग्जिट लॉजिक है क्या, राइट। और बहुत सारे लोगों को पहले से कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक में एंट्री करते आज निकलना है, रिग्रेट की फीलिंग होती है, अभी निकलूँ, बाद में निकलूँ, क्या करूँ। तो जब तक आपके पास रूल्स नहीं रहेगा, आपको हमेशा कंफ्यूज होते रहेगा, राइट। सो 4 हमारे एग्जिट रूल्स है, एक एक हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट। हमारा प्रॉफिट टारगेट है 12%। लेट से हमने 100 पे एंट्री ली, हमारा टारगेट रहेगा स्ट्रेट अवे 112, सिंपल। दूसरा हार्ड स्टॉप लॉस। हार्ड स्टॉप लॉस मतलब क्या, हमारी एंट्री अगर 100 पे हो रही है तो उसमें हम माइनस करेंगे 7.5%, राइट। तो ये काफी जरूरी है, इसको हम लोग हार्ड स्टॉप लॉस रूल बोलते हैं। तीसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है कि जैसे ही हमारी एंट्री, लेट से 100 पे हमने एंट्री किया, टारगेट हमारा तो एक्चुअल में है 12%, 112, लेकिन जैसे ही स्टॉक 108 क्रॉस करता है, 8% प्रॉफिट में आ जाता है, हम जो हमारे हार्ड स्टॉप लॉस को है वो 2% ट्रेलिंग पे लेके आ जाते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एसएल 92.5 पे था, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट में 2%। एंड बिलीव मी, ये हमारा गेम चेंजिंग रूल है। इससे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्चुअल में बहुत हुआ है। ये गेम्स को प्रोटेक्ट करते ही हमारा 12% तो पूरा नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट पक्का हो जाता है, कैप्ट हो जाता है कि यार मिनिमम 2% तो हम घर पे लेके जाएंगे, राइट। एंड फोर्थ हमारा एग्जिट रूल है टाइम बेस्ड। समझो हमारा एंट्री होता है, ना स्टॉप लॉस हिट होता है, ना प्रॉफिट आता है, ना 8% क्रॉस होता है, तो 45th डे पे हम लोग यहाँ से इस ट्रेड में से निकल जाए, राइट। 45th डे के अंदर हम लोग कुछ भी करके जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी मार्केट के आसपास, वहां पे हम निकल जाएंगे। सो नो एक्सेप्शंस, हम पोजीशंस को कंटिन्यू होल्ड नहीं करने वाले, कुछ भी होके हमारी एक होल्डिंग मैक्सिमम पीरियड रहेगा 45 डेज,
तो 4 क्लियर रूल्स है। सब रिसेंट एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं एंड एक एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सबका, एक एक एग्जांपल सबका लेते हैं। अभी करंटली हम लोग पहले एग्जांपल लेंगे पॉलिसी बाजार का, जो कि 18 मई को एंट्री आया था। पूरा लॉजिक के साथ बता देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा 18 मई का एंट्री है, 1748 की क्लोजिंग, ओके। यहाँ पे मैंने 1748.3 की क्लोजिंग डाली। उसमें अगर आप माइनस करोगे 7.5% तो आता है 1617। ये हमारा जो ब्राउन लाइन है, ये हमारी एंट्री है। तो हमारी एंट्री कब होती है? 2 जून को। 2 जून को हमारी एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एसएल का प्राइस एंड टारगेट का प्राइस डाल दिया है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि एंट्री होने के बाद हमारा टारगेट होता है या एसएल हिट होता है या क्या होता है। अगर ऑब्वियसली अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो ये ऊपर जाना चाहिए, जो कि नहीं गया है, तो हम नीचे का क्राइटेरिया देखेंगे। नीचे जाने के लिए हम लोग देखेंगे कि 7.5% नीचे गया तो क्या होगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्वियसली हमारा लेवल नीचे की तरफ गया है। हमारा जो एसएल का था लेवल वो था 1495.89। अगर ये लेवल यहाँ पे देखोगे, हाँ, तो इसी दिन हमारी एग्जिट हुई है, एसएल हुआ है हमारा हिट। 9 जून को यहाँ पे हमने एसएल हिट ले लिया है, राइट। एंड स्ट्रेट अवे इसको हम लोग ने एसएल कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टीपी का, जेबीएम ऑटो का एग्जांपल लेते हैं। आया है 11 मई को। तो ये वो दिन था जहां पे हमारा एंट्री आया है। एंट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 681.65 का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। ये देखो 681.65। एंट्री हमारी होनी चाहिए 630 पे, जो कि ये प्राइस है, ये जो ब्राउन लाइन मैंने डाला। एंट्री हमारी होती है इस दिन पे 18 मई पे, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि लो बनाया 607 का, मतलब वे मोर लेस देन 630। एंट्री इस दिन होती है 18 मई पे। अब हम चेक करेंगे एसएल हमारा हिट होता है क्या। एसएल है 583 का, 583 है करीब यहाँ पे, जो कि नहीं हिट हुआ। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे क्या हमारा पहले 8% हिट होता है क्या। अब आपका जो एंट्री प्राइस है वहां से ऑब्वियसली आप 8% कैलकुलेट करके देखो, तो 630.53 प्लस 8% दैट कम्स अराउंड टू 680.9। तो ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है मैंने वही यहाँ पे प्लेस की, 680.95 आपका 8%। लेकिन उसी दिन गैप अप के साथ आपका 12% भी हिट हो चुका है। इसने हाई किया है 718.6 पे, और ये इसने हमारा टारगेट था 706। तो ये हमारा टारगेट आराम से अचीव कर लिया है 4 जून को, ये 4 जून, राइट, दैट टू विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 45 डेज। नेक्स्ट एसएल देख लिया। अब हम लोग 2% का लॉजिक देखते हैं। एबी कैपिटल 6 मई, यह है हमारा एबी कैपिटल का एंट्री डेट 6 मई, राइट। और यहाँ पे हमें देखना है कि एंट्री कहाँ पे होती है, 341.6। ये हमारा 341.6 मतलब एंट्री हमारा होता है 12 मई पे, राइट। 12 मई पे हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट हम लोग एसएल देखेंगे। एसएल है 315.98। यहाँ पे 315.98 मतलब यहाँ पे होता है बहुत नीचे, जो कि हिट नहीं हुआ है, राइट। अब हम एंट्री प्राइस से चेक करेंगे कि क्या 8% क्रॉस हुआ है। नाउ 341.6 प्लस 8% दैट कम्स टू 368.92। 368.92 यहाँ पे देखो, इसका हाई यहाँ पे 369 का। 8% क्रॉस होते ही वो 12% की तरफ नहीं भागा, वो रिवर्स हो गया। सो दैट मीन्स हमने 2% ट्रेल किया है। 2% हमारा कितना था, 348.43। ये देखो, आपको लॉजिक कैलकुलेशंस के साथ दिखेगा 2% का यहाँ पे लगा है फिल्टर, राइट। तो आपको 2% यहाँ पे हिट हो चुका है 348.43 2 जून को, ये दिन हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया जो लास्ट है 45 डेज का, ये हम लोग अभी आपको मैं जिंदल स्टील का दिखाता हूँ। 25 फरवरी, ये वो दिन है 25 फरवरी, 1266.5, 1266.5, ये देखो, राइट। तो हमारा एसएल था 1083.65। एसएल करीब करीब यहाँ पे आता है 1083, जो कि आया नहीं, राइट। और ये ट्रेड में ना ही हमारा प्रॉफिट टारगेट विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 45 डेज आया है, ना ही हमारा 8% क्रॉस हुआ। पूरा कैलकुलेशन आप भी पूरा चेक कर सकते हो, राइट। एक्सेल शीट को फिल्टर लगा के आप एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने 20th अप्रैल को एग्जिट कर लिया है। 4 मार्च को हमारी एंट्री हुई एंड 20th अप्रैल, जो कि 45 डेज होता है, वहां से हम लोग ने उसकी क्लोजिंग प्राइस पे हमने एग्जिट लिया। सो दैट कम्स टू 45 डेज।
ये सारा लॉजिक मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब मैं कुछ डीप इनसाइट्स में जाने की कोशिश करने वाला हूँ। वो डीप इनसाइट्स क्या है, आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेट्स डिस्कस दोज नंबर्स, राइट। ये स्ट्रैटेजी एज ए सेट 8 साल से ज़्यादा निफ्टी 500 हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट किया गया है, राइट। फुल्ली डॉक्यूमेंटेड, वेरीफाइबल है और अभी तक के डेट पे, आज के डेट तक मैंने रिकॉर्ड किया है। मोर देन 1560 एंट्रीज हमने यहाँ पे इसको टोटली रिकॉर्ड किया है, राइट। एक एक आप रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो। 14,000 प्लस एंट्रीज, 68% से ज़्यादा विन रेशियो है हमारा, राइट। 87 मंथ्स में हमने प्रॉफिटेबल रहे, दैट मीन्स 86 मंथ्स हमारे प्रॉफिट में रहे। एंड हमारा बेस्ट मंथ रहा है दिसंबर 2020। हर महीने में हमने एवरेज मंथली 10% से ज़्यादा आरओआई बनाया और अभी तक क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे 1000% से ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे 660 ट्रेड्स ने फुल्ली 12% प्रॉफिट टारगेट किया है, राइट। 274 ट्रेड्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 118 ट्रेड्स 45 डेज के अंदर एग्जिट हो चुके हैं एंड रेस्ट 506 ट्रेड्स जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, राइट। सो ओवरऑल 68% से ज़्यादा हमारा विन रेशो। यहाँ पे आपको मैं अभी एक एक चीज जो एक्सेल शीट में मैंने मेंशन की है वो आपको बताना चाहता हूँ। ये शीट तो हम आप देख सकते हो, ये पूरा बैक टेस्ट का डेटा है। ट्रेड्स टेकन, जितने भी यस के एंट्रीज हमारे हुए हैं वो रिकॉर्ड हुआ है डेट वाइज, मंथ वाइज, राइट। सो अगर आप 2017 में जाओगे, उसका डेट वाइज एक एक दिन पे क्या हुआ है वो आपको समझ जाएगा। यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो। मेन नेक्स्ट चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे अभी कैपिटल के लिए 20 लाख लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी समझो 5 करोड़ रुपए लगा दिया, तो वो अपने आप कैलकुलेट करेगा कि पर ट्रेड आपको कितना लेना है। यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग रखी है कि पर ट्रेड आप 25% रखो। जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, फिगर्स ऑटोमेटिकली चेंज होगी पूरे के पूरे एक्सेल शीट पे, पूरे के पूरे एक्सेल शीट पे, राइट। तो मैं देखूंगा इसको आपको व्यू मोड एक्सेस ही दे पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि रियलिस्टिक कैपिटल रखूं, जो कि एक 25 लाख का रखूं, कि एक कॉमन आदमी भी 25 लाख लगा सकता है आज के डेट पे। आई एम एज्यूमिंग कि 25% हमारा पर ट्रेड पोजीशन साइजिंग होगा, राइट। उसमें क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं आप देख सकते हो। जितना ज़्यादा मैं पोजीशन साइजिंग बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा आरओआई बढ़ते जाएगा, बट लेकिन हमारा फिजिबल नहीं रहेगा। हम मैक्सिमम 25% के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो अगेन डेट बाय डेट, मंथ बाय मंथ सीक्वेंस में आपको ट्रेड मिलेगा, हर एक का कैलकुलेशन मिलेगा, राइट फ्रॉम 17 दिसंबर 17 से लेके पूरा 1920 अपने 2026 तक, एज ऑन डेट तक आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, राइट। सो मेनी एंट्रीज, राइट। बहुत टाइम गया मेरा इसमें रिकॉर्ड करने में, करीब 6 से 7 महीना सिर्फ मेरे को बैक टेस्टिंग करने में गया, इतना पूरा डेटा, क्योंकि मैन्युअली करना पड़ा था। लॉजिक यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा था कोडिंग का, तो इसलिए मुझे एक एक चीज़ मैन्युअली करनी पड़ी। एंड पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 12% पे, पर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी, क्योंकि अगेन हमने देखा कि मार्केट बेरिश कंडीशंस में था, बहुत मार्केट गिर रहा था। उस मार्केट कंडीशन को सूट करने के लिए भी ये स्ट्रैटेजी को कोप अप करना था, इसलिए मॉडिफिकेशंस में बहुत सारे किए हैं और सुधारना की, इंप्रूवमेंट्स की। इसके वजह से ये मेरे हिसाब से ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बेरिश प्रूफ भी है, राइट। उन टाइम्स में भी वर्क करेगी। सो यहाँ पे सारे ट्रेड जितने भी अकाउंटेड होते हैं यहाँ पे मेंशन मैंने किए हुए। ये जो आपको रेड मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये वो कंपनीज है जिनका ओवरऑल लॉस हुआ है, वो भी बताता हूँ मैं क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रिकॉर्ड किया 17 से लेके अभी तक, कि एक महीने में कितने टीपी के हिट्स, हमारे टारगेट प्रॉफिट हिट हुए हैं, कितने 2% ट्रेलिंग हुआ है, कितने 45 डेज, कितने एसएल। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, राइट। और जहाँ पे जो लॉस है, जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, आप मंथ ऑन मंथ चेक कर सकते हो। मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, सब ट्रांसपेरेंट रखा। आप एक्सेल शीट पे जाके यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो कि कितने ग्रीन मंथ्स थे हमारे पास, उनका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकलता है, राइट। कितने रेड कंपनीज है हमारे पास, राइट। तो ये सब कुछ आप पूरा चेक कर सकते हो। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैंने लगाया है, तो आराम से इसमें चेक करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी वाइज तो आप देख सकते हो मैंने इतना बैक टेस्टिंग को घुसा है और इसमें डीपली मैंने डेटा निकाला है, इनसाइट्स निकाले, ताकि आप उसको आराम से चेक कर सको कि भाई मंथ ऑन मंथ क्या हुआ है, डे वाइज क्या हुआ है, कंपनी वाइज क्या हुआ है। तो इस कंपनी वाइज डेटा निकालने का फायदा क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ। अगेन सेम रिकॉर्ड, एक एक कंपनी में कितने एंट्रीज आज तक हुई है एज ऑन डेट, उसमें क्या टीपी हिट, एसएल हिट, क्या क्या हुआ है, सब कुछ बताया है। उसमें कितना पैसा बना है वो सब कुछ बताया है, राइट। और यहाँ पे उसका कैलकुलेशन। अब ये करने का फायदा क्या है, आप स्ट्रेट अवे वो कंपनीज अवॉइड कर सकते हो जिसमें हमें काम करना ही नहीं, जिसमें लॉस हो रहा है। तो स्ट्रेट अवे आप उन सारे कंपनीज को इग्नोर कर सकते हो जिसमें हमें
लाल कंपनीज में काम नहीं करना। ये देखो, ये स्ट्रेट अवे इन कंपनीज में हम काम नहीं कर सकते, राइट। तो उसी की वजह से मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया कि जब भी नेक्स्ट रेडार में ये एंट्री आएगी, हमें कॉशियस हो जाना है कि ये रेड कंपनी है। और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज कलर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये वो कंपनीज है जिसमें कभी भी एसएल हिट नहीं हुआ। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनीज है, राइट, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कंपनीज। तो ये कंपनी जब फिल्टर में नाम में आती है, आंख बंद करके इसमें एंट्री लेनी चाहिए, राइट। तो जब इतना डेटा आपके पास आता है, आपको देखने में आता है, राइट, आप इतना उसकी स्टडी करते हो, ऑब्वियसली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो आज के डेट पे नेक्स्ट लेवल पे है इसका, इन सारी कंपनीज को कंसिडर करते हुए, राइट। एक एक डेटा को, एक एक ट्रेड को डॉक्यूमेंटेड किया है एंड 8 साल का पूरा डेटा किया है। यहाँ पे इलिक्विड कंपनीज का मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो। लॉस मेकिंग कंपनीज का मतलब वो है कि जहाँ पे आपका ट्रेड करना फिजूल होगा, क्योंकि उसमें वो लॉजिक सूट ही नहीं होता। देखो, हर एक स्ट्रैटेजी हर स्टॉक को सूट नहीं हो सकती। तो ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे हमारा लॉस कंटिन्यू हो ही रहा था, तो इसलिए उन कंपनीज को हमने अवॉइड कर दिया। स्ट्रैटेजी डिटेल्स ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कि पूरा जो लॉजिक है मैंने मेंशन किया है, ये पूरा का पूरा लॉजिक आप चेक कर सकते हो, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हमने रिजल्ट्स को चेरी पिक किया है, आपके सामने कुछ सेलेक्टिव डेटा दिखा रहे, ट्रांसपेरेंट रह के इतने 8 साल का डेटा वेरीफाई करा रहे हैं, राइट। तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या क्या फेस किया है, दिसंबर 2017 का क्रैश, कोविड क्रैश, पोस्ट कोविड का बुल रन भी हमने देखा है, 2022 का जो बेयर मार्केट जो फॉल आया था वो देखा है, जो अभी 24 से लेके अभी तक का जो वोलेटाइल, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट कंडीशंस ट्रम्प के बाद आने के बाद हमने जो इतना बुरा मार्केट कंडीशन देखा है, जहाँ पे वॉर्स, क्रूड ऑयल की सिचुएशंस, राइट, डॉलर का बढ़ना, अपना INR का गिरना, FIIs का एग्जिट होना, इतने सारे बुरे फिजेस के बाद भी आज के डेट पे ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल नेट प्रॉफिट में है, राइट। एंड आई वांट टू शेयर यू दिस पर्टिकुलर डेटा। I'm taking you once again back to that particular Excel sheet and I want to share the month on month results। तो अगर आप बुरे फेजेस में जाओगे और देखोगे, देखो ये हमारा बुरा फेज था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, राइट, एंड द करंट मे मंथ एज वेल, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वॉर की सिचुएशन एस्केलेट जितनी जल्दी ज़्यादा बढ़ती है उतना तकलीफ जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, आप नेट में एंड में प्रॉफिट में आने वाले, नो मैटर वॉट। ऑब्वियसली देयर विल बी सम मंथ्स जहाँ पे आपको नेगेटिव डेटा देखना पड़ सके, बट देयर विल बी फ्यू मंथ्स जहाँ पे आपका पूरा प्रॉफिट, राइट, इतने टाइम्स आपका 5x 3x हो जाएगा आराम से पैसा। सो अगेन हमें उन फेजेस में इस स्ट्रेटेजी पे फेथ रखना है। वी कैन रिड्यूस आवर पोर्टफोलियो साइज की, एक एक स्टॉक में हमारी जो अमाउंट है, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है मार्केट कंडीशंस वर्सन हो रहे, वहाँ पे हम अमाउंट साइज पर स्टॉक हम कम कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको इस स्ट्रेटेजी पे विश्वास रखना है, फेथ रखना है, एंड यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, तभी जाके आपको एंड में प्रॉफिट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सो गोइंग अहेड, ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। इंडिया में अगर आप देखने जाओगे, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजरी से सर्विसेज जो देते हैं वो वेग लैंग्वेज में बात करते हैं, अनडिस्क्लोज्ड कंडीशन बताते हैं, तो पूरा सब कुछ एक ब्लैक बॉक्स में सिस्टम में रखते हो, राइट। आपको जो टिप मिलता है उसका लॉजिक नहीं पता रहता है, ट्रेड रिकॉर्ड नहीं देते, वो खुद लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे, हमने सब कुछ डिस्क्लोज किया है, एंट्री प्राइस क्लोज आप देख सकते हो, इतना डेटा है 8 साल का, सो सब कुछ दिया है। आपको एक शीट मिलने वाली है फॉर क्लाइंट 12% स्ट्रेटेजी ट्रैक रिकॉर्ड, उस शीट को आप जाके इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो और एक एक एंट्री चेक कर सकते हो। एंड इफ देयर आर फ्यू एरर्स, आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। एट द एंड ऑफ डे इट्स मैन्युअली ड्रिवन सिस्टम, हमने खुद वेरीफाई किया तो ह्यूमन एरर्स होने की चांसेस है, राइट। बट मुझे लगता है 98% आपको वो एरर्स नहीं दिखेंगे, बहुत केयरफुली मैंने किया है। पूरा सिस्टम, पूरा लॉजिक शेयर किया है, बस एक ही प्रोप्राइटरी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जो हमारा टेक्नोफिल्टर सिस्टम है, वो हमारा कोर एज है। मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आपको ये पूरा सिस्टम लेने के लिए आपको एलिट मार्केट एज लाइफ टाइम मेंबरशिप है, उसमें आपको समझने की ज़रूरत है, उसको आपको लेने की ज़रूरत रहेगी। सो प्रैक्टिकली देखा जाए, डे टू डे एग्जीक्यूशन में बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको बस अलर्ट 3 स्टेप्स के साथ चलना है। अलर्ट आपको रखना है कि रिसीव आपको अलर्ट्स में मिल जाएगा ट्रेड सेटअप एंट्री एग्जिट के साथ, वही चीज़ को आपको आपके ब्रोकर में जाके प्लेस करना है। एंड रूल्स बेस्ड लॉजिक के साथ आपका एग्जिट होगा, टारगेट हिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, SL या 45 डेज। मतलब आपको मॉनिटर नहीं करना है, एक एक सेकंड चार्ट नहीं देखता, बट नो चार्ट्स, नो रिसर्च, नो एनालिसिस, नो कन्फ्यूजन, हमारी टीम सब कुछ करती है। आपको बस ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर या फंड मैनेजर नहीं जो ड्रॉडाउन की फिगर से गुजरता नहीं है। हर रोज PNL देखना बंद करो और क्वार्टरली डेटा देखना स्टार्ट करो। क्वार्टरली पे आपका एनालिसिस करो कि कितना प्रॉफिट PNL बन सकता है।
हम लोग कैश मार्केट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लेवरेज प्रोडक्ट है, सिंपल हमारा सिर्फ बाय ओनली ऑर्डर्स रहेंगे, बिकॉज हमें स्टॉक मार्केट कैश मार्केट में सिर्फ ऊपर जाने से पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है, हमारा लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बनते जाएगा। फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे एलिट मार्केट एज लाइफस्टाइल मेंबरशिप। 12% स्ट्रैटेजी एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी चीज़ का। सो अगेन इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप का एक प्रोडक्ट बनाया ताकि आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकें, और ये बेसिकली कुछ पिलर्स पे बेस्ड। सबसे पहला पिलर 12% स्ट्रैटेजी, ये तो आपने पूरा समझ लिया, राइट। शॉर्ट टर्म इनकम जनरेशन इसका स्कोप है, स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है, कैश मार्केट पे है, 68% विन रेट एंड 10 से 15 मिनट दिन का देना है, राइट। बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल कोई भी कर सकता है इजीली। सेकंड, अब ये एक बहुत नया कंसेप्ट आया है मार्केट में, फंडेड अकाउंट्स। ये एक प्रॉप फर्म का बेसिकली मॉडल है जहाँ पे आपको आपका खुद का पैसा नहीं लगाना है, आपको एक ट्रेडिंग चैलेंज मिलेगा थ्रू अ प्रॉप फर्म, दैट इज वेयर यू कैन टेक अप टू $2 लाख ऑफ फंडिंग फ्रॉम दैट प्रॉप फर्म, राइट। और वीकली और मंथली पे आउट जनरेट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर हो, हमने बहुत सारे वीडियोज इसके ऊपर भी डाले, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स चैलेंजेस पास किए, मैंने खुद किए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। हमारी टीम आपको सेटअप में पूरा हेल्प करती है, आपको बस ट्रेड लेना है एंड ये फंडेड अकाउंट आपको पास करना है। जैसे आप पास करते हो आपको वो प्रॉप फर्म लिटरली रियल अकाउंट देता है एंड आप पे आउट्स निकाल सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन टेक अ लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, राइट। पूरा प्लेलिस्ट बना के दी। नेक्स्ट पिलर इज रूल्स बेस्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टिंग। यहाँ पे ऑब्वियसली उन इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया है जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, 20x 30x वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आपको बस डिसिप्लिन SIP इन्वेस्टिंग या वन टाइम इन्वेस्टिंग करना है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बने, राइट। एकदम पैसिव अप्रोच रहेगा जहाँ पे आपको डेली एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं। ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो में आपको लिंक में दे रहा हूँ, आप जा सकते हो, उसको भी पूरा वो डिटेल वीडियो देख सकते हो कि ये सारे पिलर्स, ये जो एलिट मार्केट एज लाइफस्टाइल क्या है, लाइफ टाइम प्रोग्राम क्या है, पूरा देख सकते हो। पिलर इंस्टीट्यूशनल मास्टरी एंड लाइफ टाइम एडवाइजर, ये उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, एडवांस कंसेप्ट इंस्टीट्यूशंस के सीखना चाहते हैं, जैसे एलिट व्यू, AView ऐप, टेक्नोफंडल स्कैनर्स, राइट। ये सीखने की बात है और यहाँ पे हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर करते हैं ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर इन्वेस्टर बन सको, हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सको, राइट। अ डीप वन-on-1 मेंटरशिप। सो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक चूज करना नहीं है। ऐसा सोच लीजिए कि पिलर 1 और 2 इनकम टुडे आज जनरेट करता है, राइट। पिलर 4 आपको कल का स्किल्स देता है जो कि नॉलेज देता है, एंड बाकी के पिलर्स आपको रेगुलेट करता है कि आप वेल्थ जनरेट कर सको, राइट। सो ऑल इन ऑल साइमल्टेनियसली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपना टाइम और कैपिटल के हिसाब से, जो पिलर आपको सूट करता है वो आप सब ले सकते हो। एक ही प्रोग्राम सिलेक्शन पे ये सारे पिलर्स आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे 2 सर्विस मॉडल है, दोनों को मैं अच्छे से बता देता हूँ, राइट। हम कैसे काम करते हैं। फर्स्ट हमारा मॉडल है वेल्थ मैनेजमेंट। बेसिकली इट्स अ PMS, जहाँ पे हम बड़े बड़े क्लाइंट्स जिनका कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा है उनका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। उनको कुछ भी नहीं करना है, बस कैपिटल उन्हीं के अकाउंट में रखना है, हम पूरा उसमें मैनेज करेंगे। वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, फंडेड अकाउंट्स हो, सब एवरीथिंग वो हम खुद करते हैं। सो दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम और डन फॉर यू सर्विस। एंड सेकंड ऑप्शन इज एलिट मार्केट एज लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो कि हमने जितना भी डिस्कस किया है, ये सारे पिलर्स, राइट। सब कुछ सेम रहेगा, बस एग्जीक्यूशन आप करोगे आपके पोर्टफोलियो में। आप सोच रहे होंगे कि सालों की रिसर्च, बैक टेस्टिंग, मेंटरशिप है तो बहुत वैल्यू रहेंगी, 5 लाख 2 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसको काफ़ी एक्सेसिबल रखा है। आप एक बार लाइफ टाइम एलिट मार्केट ये चेक कर लो, आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। इसमें बस एक एनुअल मतलब एक वन टाइम पेमेंट फी है एंड एनुअल मेंटेनेंस फी रहेगी, वो कि बहुत नॉमिनल, राइट। कोई हिडन फीस नहीं, वन टाइम एंट्री लेना है और लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलने वाला है। और जो फंडेड अकाउंट्स रहेगा उसमें आप बिना लाइफ टाइम मेंबरशिप की भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें अप फ्रंट में आपको हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम लोग आपको तब फीस मांगेंगे जब आप प्रॉफिट कमाओगे, जब आपको पे आउट्स है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फंडेड अकाउंट्स, राइट। छोटे से अमाउंट में बड़ा अकाउंट आप ट्रेड कर सकते हो और उसमें जो वीकली प्रॉफिट्स आएंगे उसमें आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो। और हम इंटेंशनली लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज सपोर्ट और मेंटरशिप भी हमें क्वालिटी देना है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना। जो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सबसे बड़ी कंसर्न सीधा एड्रेस करना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते। जो देता है उसके पास एक बार जाके दीजिए, आप पक्का फंसोगे। तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ की कमिटमेंट देता हूँ, आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, कंप्लीट सपोर्ट गाइडेंस मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। सो ज्वाइन करने के बाद हम डिसिपियर नहीं होंगे, हम लाइफ टाइम के लिए आपको साथ देंगे। सो आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस है। पहला, वही लाइफ कंटिन्यू करो, स्ट्रगल करो, ट्रायल एंड एरर करो, इमोशनल रीडिंग, रैंडम स्टेप्स, कोई स्ट्रक्चर नहीं, इनकंसिस्टेंट रिटर्न्स, जबकि मार्केट मूव और कंपाउंड करती रहेगी, आप बिना कंपाउंडिंग के वहाँ बैठो।
या तो चॉइस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे साथ ज्वाइन करो, सालों का गेस वर्क बचाओ, डिसिप्लिन लाओ, वेल्थ बिल्ड करो, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम करो फॉर शॉर्ट टर्म फंडेड अकाउंट्स फॉर, और वेल्थ भी बनाओ साथ में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। तो अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है, आपको पसंद आता है, आप सोचते हो कि देखने में हाँ यही मुझे चाहिए, तो 2 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। सीधा ज्वाइन करो, यहाँ पे मैंने लिंक दिया रहा हूँ, उसको आप पे करके आप हमारे साथ एलिट मार्केट एज लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपको टाइम लेना है, रिव्यू करना है, हमारे साथ और डिस्कस करना है, तो आप हमारे साथ मीटिंग भी फिक्स कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पिलर्स के डाउट है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, कुछ भी है, 1-on-1 कंसल्टेशन आप हमारे साथ ले सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, हमारा कोई एग्रेसिव सेल्स पिच नहीं है, राइट। बस एक ऑनेस्ट कन्वर्जेशन है कि आपके लिए जो सही रहेगा वो फिट हम लोग ऑप्शन देंगे, राइट। सो उसकी भी लिंक, मैं दोनों लिंक आपको अलग से दे रहा हूँ। और अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करो। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि ऐसा कंटेंट मैं आपके साथ और सिस्टमेटिक वे में लाते रहूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म एंड इंडियन मार्केट्स, फॉर फॉरेन मार्केट्स, ये सब कुछ मैं आपको देता रहूँ। आज से 1 साल बाद बस आपके लिए मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पे हो वहाँ से आप बेटर हो, इसलिए आप जितना हो सके जल्दी से हमारे साथ ज्वाइन करो, एक डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग शुरुआत करो। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का है। सो टेक केयर, स्टे डिसिप्लिन। साइनिंग ऑफ, सी यू ओमकार बुतड़ा।